तो गोल्डन बॉय की चर्चा हर जगह हो रही है और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रच दिया है। तो रिपब्लिक भारत पर सूबेदार नीरज चोपड़ा को मेजर गौरव आर्या ने खास अंदाज में शाबाशी दी है, वो भी देखिए। जय हिंद दोस्तों, आप सबने तो सुना ही है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया जैवलिन थ्रो में, यानी कि दुनिया का सबसे अव्वल जैवलिन फेंकने वाला नीरज चोपड़ा। लेकिन ये नीरज चोपड़ा हैं कौन? सूबेदार नीरज चोपड़ा, राजपुताना राइफल्स, इंडियन आर्मी। अब लोग अक्सर ये बात पूछते हैं कि भारतीय सेना का एक सिपाही अचानक ओलंपिक के स्टेज पे कैसे पहुंचा और स्वर्ण पदक कैसे जीत लिया। दोस्तों, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। फौज में बहुत एम्फेसिस, यानी कि बहुत जोर दिया जाता है स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स से बनती है लीडरशिप और स्पोर्ट्स से टीम स्पिरिट, जिसको कहते हैं एकजुटता, वो पैदा होती है। आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना ही होगा, आपने फेमस इंटरनेशनल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा, और अब नीरज चोपड़ा। ऐसे कितने ही एथलीट्स भारतीय सेना ने पैदा करें। भारतीय सेना ने एक माहौल दिया। पहले भारतीय सेना ने चुना एक लड़के को, उस ऐसे लड़के को जिसके अंदर उन्होंने देखा कि टैलेंट तो था ही, लेकिन एक आग थी। उस आग को एक डायरेक्शन दिया और सारी जितनी भी फैसिलिटीज देनी थी, जितनी भी सुविधाएं मुहैया करवानी थी, सुविधाएं मुहैया करवाई। उसको पैसे के तौर पे फाइनेंशियली सपोर्ट करा, खाने पीने का सामान, उसके कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करा एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। मैं भी गया था राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर पेट्रियट शूट करने के लिए। मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं नीरज चोपड़ा से वहां पे मिलूं, क्योंकि उस वक्त वो सेंटर में नहीं थे। लेकिन दोस्तों, ऐसे मैंने कई सारे 100 एथलीट्स देखे जो राजपुताना राइफल सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ऐसे हर एक फौज के रेजिमेंटल सेंटर में आपको एथलीट दिखेंगे। उसमें बॉक्सर हैं, उसमें रेसलर हैं, उसमें ट्रैक एंड फील्ड वाले हैं, उसमें शूटर हैं, हर जगह मिल जाएंगे आपको। और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल। मिशन ओलंपिक्स लॉन्च करा था भारतीय सेना ने कुछ साल पहले, और ये जो फल आज आप देख रहे हैं, जो पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है, ये मिशन ओलंपिक्स इंडियन आर्मी का सीधा सीधा नतीजा है। मिशन ओलंपिक्स क्या है? यानी कि एथलीट चुनिए, उन लड़कों को चुनिए जो महारत अपनी दिखाते हैं सामने, जिनमें आग, वो जज्बा है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था, उनको सारी फैसिलिटीज दीजिए, उनको ग्रूम करिए। बाहर भेजा नीरज चोपड़ा को विदेश ट्रेनिंग करने के लिए, फॉरेन कोचेस दिलवाए, सब कुछ कराया भारतीय सेना ने, और आज की तारीख में नीरज चोपड़ा ने भारत का सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया। दोस्तों, ऐसे भारतीय सेना में नीरज चोपड़ा के पद चिन्हों में चलने वाले कई और ऐसे नीरज चोपड़ा हैं, विश्वास करिए, जो आगे वर्ल्ड गेम्स में या फिर ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल आपको जरूर दिलाएंगे। ये फौज का जज्बा है, ये फौज का जुनून है। चेजिंग एक्सीलेंस एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स। फौज में कहते हैं कि जो भी काम करो बेहतरीन करो, और सूबेदार नीरज चोपड़ा राजपुताना राइफल्स ने वही बेहतरीन काम करके दिखाया। जय हिंद। तो चलिए, अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पूरे देश ने देखा था कि किस तरीके से नीरज के गोल्ड जीतने के बाद, और अब ये तस्वीरें हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वहां झूमने लगे थे, और आज अनिल विज पानीपत पहुंचे थे उनके घर पर और नीरज चोपड़ा के परिवार से मुलाकात की, और इस दौरान अनिल विज भावुक भी हुए थे। जी हाँ, तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उन्होंने नीरज के माता पिता के पैर छू लिए, वो इतने भावुक हो गए। आप देखिए, एक के बाद एक सृष्टि हरियाणा के, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियां हों, कमाल उन्होंने करके दिखाया। हम देख रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी अगर आ रहा है तो वो ज्यादातर हरियाणा से ही हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत खेल में बहुत कुछ दिया है हरियाणा ने, और सरकार की तरफ से जैसा सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है वो देखने को मिला है। हौसला अफजाई की बात करें, क्योंकि हमने देखा है, चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात करें, अनिल विज की बात करें, जो भी मैच हुए हैं, जिस भी फील्ड के हुए हैं, सब बैठकर देखा है और परिवार से बात की है हर बार, और सबका लगातार हौसला अफजाई करते रहे। और ये तस्वीरें बेहद भावुक भी कर देने वाली हैं कि किस तरीके से हरियाणा के गृह मंत्री हैं और पहुंचे नीरज चोपड़ा के परिवार के पास में। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एथलेटिक्स में हमारा पहली बार गोल्ड आया है, और मैं तो यहाँ पर
उन माँ बाप के चरण स्पर्श करने के लिए आया हूँ जिनके बेटे ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतकर भारत का नाम सारे विश्व में ऊंचा कर दिया। जी हाँ, तो ये फीलिंग आप देख सकते हैं, इमोशनल हो गए। लेकिन पानीपत के एक छोटे से गांव से निकलकर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सफर नीरज चोपड़ा के लिए इतना आसान भी नहीं था। वजन कम करने के लिए वो खेलों में आए थे, लेकिन 2012 से मेडल जीतने का जो एक सफर चालू हुआ वो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड तक पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट। 7 अगस्त 2021 वो तारीख है जो हिंदुस्तान के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी, और इसकी वजह है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नीरज ने मेडल तो जीता ही, लेकिन आज करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। लेकिन नीरज की जीत की चमक जितनी सुनहरी है, उनकी जीत तक पहुंचने की कहानी भी उतनी ही लाजवाब है। देश के इस लाल ने गोल्ड तक का सफर तय करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। तो सुनिए कहानी एक गरीब किसान परिवार के बेटे की, कैसे टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने के काबिल बना एक किसान का लड़का। नीरज की गोल्ड वाली तपस्या शुरू होती है 10 साल की उम्र से, जब उनका वजन काफी ज्यादा हुआ करता था। नीरज काफी वजनी थे, इसलिए ना तो तेज दौड़ पाते थे और ना ही किसी दूसरे खेल में अच्छी तरह हिस्सा ले पाते थे। लेकिन एक दिन नीरज अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए स्टेडियम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों को भाला फेंकते हुए देख रहे थे। नीरज ने भी उस दिन भाला उठा लिया और पूरी ताकत के साथ फेंका। नीरज का भाला थ्रो देखकर सभी हैरान थे। छोटी सी उम्र में ही नीरज ने भाले को 25 मीटर से ज्यादा दूरी तक फेंक दिया था, और उसी दिन सभी को यह भी समझ में आ गया कि नीरज चोपड़ा इसी खेल के लिए बने हैं। और इसके बाद तो खुद नीरज चोपड़ा इस खेल के इतने दीवाने हो गए कि वो रोजाना 7 से 8 घंटे भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने लगे। नीरज चोपड़ा ने साल 2013 में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, लेकिन यूक्रेन में हुई इस चैंपियनशिप में नीरज का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वो 19वें स्थान पर आए और महज 66.75 मीटर ही भाला फेंक सके। लेकिन 2 साल बाद चीन के वुहान में हुई एशियन चैंपियनशिप में नीरज ने 70.50 मीटर दूर भाला फेंककर 9वां स्थान हासिल किया। साल दर साल नीरज का खेल निखर रहा था। फिर 2016 में हुए साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने 82.23 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। और इसी साल नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और फिर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इसके बाद लोग नीरज चोपड़ा को उनके नाम से जानने लगे। फिर नीरज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यह नीरज का अपने खेल के प्रति जुनून ही था कि कोई भी चुनौती उनके सामने टिक नहीं पाई। ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए नीरज ने कई खतरनाक चोट का सामना किया, यहां तक कि कोविड-19 की चुनौती से भी लड़े। इसके बावजूद नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड दिलाकर न सिर्फ देश को झूमने का मौका दिया, बल्कि देश का सिर 100 सालों के बाद एक बार फिर से गर्व से ऊंचा हो गया है। शुक्रिया नीरज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में हर एक दिग्गज खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो गोल्ड लेकर आए, और मिल्खा सिंह का भी यही सपना था और आखिरकार वो सपना पूरा हुआ। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल फ्लाइंग सिख को समर्पित किया है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि स्वर्ग में मिल्खा सिंह भी मुस्कुरा रहे। भी इस वक्त जश्न का माहौल है, पिता को बेटे पर गर्व है। क्या कहना है पिता का, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा देश जो है वो यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो हमें लगता है कि क्या ये वाकई हुआ है, क्या ये सच है। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग को यकीन हो गया कि ये सच है? जी बहुत खुशी हो रही है जी, यकीन है तो गोल्ड मेडल लेके आए जी। हाँ, आप लोग को पूरा भरोसा था? जी हमें मेडल का भरोसा था, लेकिन वो गोल्ड में बदल पाया, इसे हमें बहुत खुशी है। हाँ जब मेरी जंग पे ले दे। अच्छा, आप तो मम्मी हैं, जब वो वहाँ पे खेल रहे थे तो माँ बेटे का तो ऐसा कनेक्शन होता है कि आपको भी वो घबराहट हो रही थी। आप मैंने सुना आप देख ही नहीं रही थी? नहीं जी, देख तो जरूर रही थी, घबराहट इतनी आ रही थी और आंसू भी आ गई थी आँखों में। अच्छा, पेट में कुछ लग रहा था कि पता नहीं क्या। हाँ। तो आप, लेकिन आपको लगता था कि नीरज कर लेगा? बस एक बार तो हो गई थी जी, एक बार आया था जी। ले सभी के बच्चे नहीं सोचा, सभी के माता पिता सोचे भैया सबके बच्चे जा रहे मेहनत करके, लेकिन उम्मीद थी
मेडल लेके आएगा, लेकिन बच्चे ने अपना रंग दिखाया। देखो जी, ये तो सारे भारत का और गांव का, हमारा कोई लड़का नहीं है, ये तो सबकी दुआ है उसके ऊपर। और हाँ, सबकी दुआएं, और सारे हरियाणा की, भारत की और गांव की सबकी दुआएं उसके ऊपर, इस मनोकामना उसकी पूरी। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद तो मैं बैठ गया कि पब्लिक खड़ी थी, मीडिया भाई खड़े थे अपने सारे, तो मैंने बैठ गया। मैं जब थरो होती थी, नीरज का नाम आता तभी देखता था, बाकी बीच में बैठा ही रहा। अगर मैं खड़ा हूँगा तब मैं बोल भी नहीं पाऊँगा और देख भी नहीं पाऊँगा। जी देखो, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस लायक बन पाए हैं और वो अपने बेटे के कारण सफल हो पाया है। तो जैसे अपने मिल्खा सिंह जी ने भी उसको प्रेरित किया था और बताया भी था उसके बारे में कि भाई अगर कोई बच्चा मेडल लेके आएगा तो उसमें वो नीरज चोपड़ा होगा। मेडल कोई भी रंग का हो, लेकिन एथलेटिक में अगर कोई मेडल दिलाएगा तो मेरे को जो भरोसा है वो नीरज चोपड़ा पर है। और मिल्खा सिंह की बात पर वो खरे उतरे, हमें गर्व है उन पर।